गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग मैथ की क्लास में प्रतिशत का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिशत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिशत में दोस्तों हम पढ़ेंगे सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो प्रतिशत के सवाल में क्या होता है, हर बात 100 के ऊपर होगी। क्या होगी? हर बात 100 के ऊपर होगी। जैसे कि हमने लिख दिया 10%। तो दोस्तों ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ही 100 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा हमने प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसी प्रकार से जितनी भी यहाँ पे बातें होंगी प्रतिशत के चैप्टर में वो किससे संबंधित होंगी? 100 से संबंधित होंगी। तो इसके कुछ नियम, बेसिक नियम है, वो हम देख लेते हैं। पहला नियम ये है कि यदि हमें प्रतिशत निकालना है, यदि हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है तो सौ से गुणा करेंगे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण नियम क्या होता है? यदि प्रतिशत दिया है, किसी भी सवाल में यदि प्रतिशत दिया है तो सौ से भाग देंगे। और तीसरा नियम है जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है वह हमेशा हर में लिखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। यदि प्रतिशत दिया है तो हम 100 से भाग देंगे। और जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है वह संख्या हमेशा हर में लिखी जाती है। ये प्रतिशत के चैप्टर के बेसिक नियम है। इस नियम को आप नोट कर लें और इन्हीं नियमों से हमारे सारे सवाल लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही छोटे लेवल के सवालों को लेंगे ताकि शुरुआत में हम एक बेस आप लोगों का कंप्लीट कर सकें। उसके बाद में एक लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरुआत में हम सरल सवाल ही लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? कठिन सवालों पर आते जाएंगे। इसको आप नियम को लिख लें। अब हम पहला पे कुछ छोटा सा सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है हमारा 150 600 का कितने प्रतिशत है? पहला सवाल हमारा क्या है कि 150 600 का कितने प्रतिशत है? तो इस सवाल में हमने देखा इसमें प्रतिशत पूछा गया है और हमने पहला नियम पढ़ा था कि यदि प्रतिशत पूछा जाए तो 100 से गुणा करेंगे, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देंगे। और दूसरी चीज, जिस संख्या के साथ का लगा हो, जिस संख्या के साथ का लगा हो या से लगा हो वो हमेशा कहाँ आती है? वो हमेशा आती है हर में। तो हम क्या करेंगे? 150 को ऊपर लिखेंगे और 600 को नीचे लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम देखेंगे। इसको काटना है अब। तो 150 से 600 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर।
दूसरा सवाल है दोस्तों, 240 80 का कितने प्रतिशत है? 240 80 का कितने प्रतिशत है? तो फिर से बात वही है दोस्तों, का इस बार किसके साथ है? 80 के साथ है। और इस बार फिर से हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम 240 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे रखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 0 से 0 को काट देते हैं और 8 से 24 को काटते हैं, तो 3 बार गया और 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने कि 240 80 का कितने प्रतिशत है दोस्तों? 300% है। तो वो जो 3 नियम हमने लिखवाए थे उसी नियम से सारे सवाल लगने वाले हैं, तो उनको आप ज़रूर लिख लें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके जिसने नहीं लिखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80 का कितने प्रतिशत है? 80 का कितने प्रतिशत है? तो हम अब यहाँ पर दोनों संख्या 80 हैं, दोनों 80 लिख ली फिर हमने, और गुणे में 100 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 0 से 0 कट, ये 80 से 80 पूरा कट गया, यानी कि 1 आया और 1 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो 80 का 80 कितने प्रतिशत है दोस्तों? 100% है। अगला सवाल है, एक 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? अगला सवाल है दोस्तों, 350 मीटर 3 किलोमीटर का कितने परसेंट है? तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी दे रखी हैं और दोनों क्वांटिटी अलग अलग मात्रा में दे रखी हैं। तो आपको पता है किसी छोटे मकान को बनाना, मान लीजिए ये छोटा मकान है और ये बड़ा मकान है, ठीक है। यदि हम छोटे मकान को बड़ा बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, यदि बड़े मकान को छोटा बनाना हो तो बड़ा आसान होता है, उसको तोड़ दो, है ना। तो हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो आसान हो, जल्दी हो जाए सवाल। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कोई भी सवाल हो हमेशा बड़ी राशि को छोटा बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3000 मीटर। 3000 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो 150 मीटर है वो 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? तो 150 ऊपर आ गया, 3000 नीचे आ जाएगा और 100 से इसमें गुणा करा देंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं और 3 से 5 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 5%। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ गया? 5%, यानी कि 150 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है दोस्तों? फिर से यहाँ पर डबल डबल अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, तो हमें क्या करना, हमने बताया हमें फिर से जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटे में बदलना है। तो 1 घंटे को हम क्या करेंगे, 1 घंटे को जब हम सेकेंड में बदलेंगे, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर फिर से अलग क्वांटिटी दे रखी है, तो 1 घंटे को फिर से सेकेंड में बदलना है हमें। ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी है, तो बड़ी इकाई को हम क्या करेंगे, छोटी इकाई में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं दोस्तों। अब हम 60 मिनट और 60 सेकेंड का गुणा करा देंगे तो दोस्तों कितना आंसर आएगा? 3600।
3600 सेकेंड हमें प्राप्त हो गया, यानी कि 36 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितने प्रतिशत है। तो फिर से वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 36 सेकेंड ऊपर और 1 घंटे के साथ एक का लगा हुआ है, और पहले ही नियम में बताया गया था जिसमें का लगा हो वो संख्या हमेशा क्या आएगी, नीचे आएगी। तो 3600 दोस्तों नीचे आ जाएगा, और नियम हमने क्या पढ़ा था, जहाँ प्रतिशत पूछा गया हो वहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 से 36 कट जाएगा, बराबर 1% हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया, 1%। बहुत ही इजी सवाल है ये, प्रतिशत का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर लगाते हैं अगले सवाल। दोस्तों अब बिल्कुल छोटे छोटे कुछ सवाल लगा लेते हैं, जैसे 300 का 16%। ठीक है फ्रेंड्स, 300 का 16% यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 300 का 16%, प्रतिशत 100 में आ जाएगा। जब प्रतिशत दिया हो, 16% पूछा गया है, 16% यहाँ पे दे रखा है। जब प्रतिशत दिया हो तो क्या बताया गया था नियम में, जो नियम हमने शुरू में 3 लिखे थे उसमें नियम में क्या बताया गया था, जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दे देते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पर 16 48 आ जाएगा। तो 300 का 16% कितना होगा, वो होगा दोस्तों 48। इसी प्रकार के एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, 340 का 20%। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, 340 का 20%। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 340 का 20%, प्रतिशत दिया हुआ है, जब प्रतिशत दिया हो तो 100 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब यहाँ पर 34 दूनी कितना हो गया, ये हो गया आपका 68, यानी कि 340 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल इजी सवाल है ये आपका, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते। और छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं इसमें एक बार, 90 का 30%। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, 90 का 30%। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाता है, 9 का 3 से गुणा कर देंगे तो 36%। 9 का 30% कितना होगा, 36 होगा। इसी प्रकार से यदि 40 का 40% पूछा जाए, 40 का 40% पूछा जाए दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 चौको 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब और छोटे छोटे कुछ सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने पूछ लिया 90 का 30% कितना होगा, 90 का 30% निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 का 30%, है ना। तो अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 3 का गुणा करेंगे 36, तो 90 का 30% कितना होगा, 36 होगा। तो हमने देखा जब यहाँ पर दो संख्या रखी हुई हैं, दोनों संख्या में 1 1 जीरो है, यानी कि प्रतिशत वाला हमारा हमने बताया था, जो प्रतिशत होता है वो हमेशा प्रतिशत के सवाल में हर बात 100 पे होती है, 100 उसमें जरूर होगा, 100 में होती है 2 जीरो। तो कभी भी आपको इस प्रकार की डायरेक्ट संख्या मिले तो 2 जीरो आप समझ लो कटना ही कटना है ना। किसी संख्या में किसी सवाल में यदि 2 जीरो दिए हो तो उसको आप पहले ही काट सकते हैं। जैसे दे रखा है 40 का 20%, यहाँ हम डायरेक्ट 0 से 0 काट सकते हैं, और 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, यानी कि 40 का 20% कितना होगा दोस्तों, 8 होगा।
इसी प्रकार के और छोटे छोटे 2-4 सवाल लगा लेते हैं। जैसे 80 का 30%। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 जीरो तो कटना ही है, इतना तो हम समझ ही गए। ठीक है, 8 3 24, ये आंसर इसका आ गया। 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और देख लेते हैं इसी प्रकार के सवाल। 70 का 20%, तो 0 से 0 यहाँ फिर कटा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अब हम ऐसे सवालों को देखते हैं जिसमें एक ही जीरो हो। 70 का 15%। ठीक है, यहाँ तो दोस्तों एक ही जीरो है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लगाते हैं दोस्तों, देखना। 70 का 15%, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पर आ जाएगा क्या? 15 सत्ती 105, 105 आ गया, बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि एक अंक बाद इसमें दशमलव आ जाएगा, तो 10.5 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे भी कर सकते थे, या तो दोस्तों जैसे ये सवाल यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ वाला जिसमें 2 जीरो थे उसको तो हमने इजीली काट दिया, जिसमें एक ही जीरो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो तो हम काट देंगे। 15 सत्ती 105 लिख लिया, है ना। 15 सत्ती 105 लिख लिया हमने, और यहाँ पर एक जीरो कम है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और अगर लिख दें 7 का 5%, 7 का हमने 5% लिख दिया। अब यहाँ पर तो एक भी जीरो नहीं है, कोई जीरो हमें काटने को नहीं मिलना है, यहाँ पर कोई जीरो हमारे पास काटने के लिए नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 7 का 5%, ठीक है, तो 7 पना 35, नीचे लिखेंगे 100। तो अब इसमें जो है कि 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 0.35, 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर ये एक चीज़ गौर करना है कि जब हमारे पास एक ही जीरो था काटने के लिए, एक जीरो नहीं था, तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगाया। और जब 2 अंक हैं हमारे पास, दोनों में किसी में जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए। 7 पना 35 हमने यहाँ पर लिख लिया, और जीरो किसी में नहीं है, तो हम 2 अंक बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट आंसर भी दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने ये प्रतिशत वाली चैप्टर कितना इजी। 120 का 12%, तो दोस्तों 120 का 12% देखेंगे, 120 का 12%, तो यहाँ पे हमने एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 12 12 144। अब यहाँ पर नीचे 10 है ना। यहाँ पर हमने देखा तो 2 संख्या हमारे पास है, दोनों संख्या में केवल एक ही जीरो हमें प्राप्त है और एक में नहीं है। तो हमने देखा था कि एक जीरो कट गया था, एक बचा हुआ था। जब ऐसा हमने क्या नियम निकाला था, यहाँ पर जब एक जीरो हो तो हम एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो क्या होगा 14.4, यानी कि 120 का 12% कितना होगा, 14.4 होगा। इसी प्रकार का एक और सवाल देख लेते हैं। 130 का 11%, तो अब देखो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो 13 दहम 130 और फिर 13 141 हो गया दोस्तों। 13 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना होगा, 141 हो जाएगा, और 141 में हम एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर रख देंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। 130 का 11% कितना होगा। यहाँ पर हमें एक जीरो है, एक जीरो मिला नहीं, तो 13 गुणे 11 करेंगे, तो 13 दहम 130, 130 में 13 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा, 143, और एक जीरो तो कट गया, वापस एक जीरो बचा, तो एक जीरो का क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, दशमलव लगा देंगे। तो 130 का 11% कितना हो जाएगा, 14.3 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार के एक और सवाल देखते हैं। 16 का 16% कितना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है। जब एक जीरो काटते थे तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, जब दोनों जीरो नहीं होते तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा। यहाँ पर हम 16 का गुणा करा देंगे, और आपको पता है कि 16 का जो वर्ग होता है वो कितना, 256 होता है। 2 अंक बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 16 का 16% कितना होता है, 2.56। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो यहाँ भी हमने जो परसेंटेज था उसकी बेसिक क्लास थी,
इसके आगे वाली वीडियो में हम इसके और टफ सवालों को लेने वाले हैं, बहुत अच्छे सवालों को लेने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।